हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 4K टीवी स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 137 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे BHDLA 137 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, जैसे कि इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, अब तक के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं, इसकी सिलेबस क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, धीरे धीरे से मैं जैसे जैसे सेशन को आगे बढ़ाते जाऊँगा इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले इसकी सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। उसके बाद ये अधिकतम अंक जो है इसमें टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम होती है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, और मैं जैसे कि हर एक सेशन में बताता हूं, और ये बताना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, जाते हैं और 5 क्वेश्चन का सॉल्व करके आ जाते हैं। अरे नोट पढ़ के आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप जो नोट पढ़ना कि नोट में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है सभी खंडों में से उत्तर लिखने हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से खंड दिए, नोट दिए जाते हैं, तो उसके अनुसार आप आंसर लिखना। ठीक है, इनमें से कहा जाता है, देखिए खंड क में कहता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 में से 2 को सॉल्व करना है। कोई कोई करते क्या 5 क्वेश्चन शुरू से अंत तक बनाते हुए चला जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करते हैं तो एक तो ऑलरेडी आपका पहले ही गलती कर चुके हो, उसके अलावा जो है आपका मार्क्स कटेगा ही, 20 नंबर का मार्क्स हो जाए, 10 नंबर का हो, डायरेक्टली हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, इसीलिए आप ऐसा गलती ना करो, तो यह मेरा बताना उचित समझता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता था, आंगिक भाषा का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सब होता है कि सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, इसकी क्लासेस जो है मैंने लगभग क्लासेस अपलोड हो चुकी है जो मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं BHDLA 137 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक इधर उधर नहीं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप आसानी तरीके से उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको करना क्या है और आगे भी बताऊँगा। सबसे पहले देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके 5 सिद्धांतों को बताइए और सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों को विस्तार से बताइए। इन क्वेश्चन को देखना ही देखना है। देखिए BHDLA 137 में करता क्या है, आपको रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इससे पहले जो क्वेश्चन आया तो उसका तो अपलोड मैंने पहले ही कर चुका हूँ, उसमें से इसमें से आपको जो इससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है, यूनिट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम यूनिट फर्स्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना है, उससे संबंधित क्वेश्चन 100% रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे खंड ख में कहा जाता है इसमें से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, देखिए इसमें कहा जाता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवाद किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। भाषा के लिखित, मौखिक और आंगिक रूपों की विशेषताएं बताइए। भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। संवाद के औपचारिक और अनौपचारिक रूपों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी सवालों को आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका सिलेबस हालांकि आपको दिखने में लगता है यूनिट काफ़ी है, लेकिन आपको रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करना क्या, जैसे ये क्वेश्चन कर लेना है, करने के बाद जो मैंने एक इंपॉर्टेंट सेशन भी बनाया, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, सिर्फ वो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो उसी में से आपका 100% आप अच्छे तरीके से लिख के आओगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 साल जब भी मतलब ये सब्जेक्ट आया है इग्नू में, तब से मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, पढ़ाया हूँ। ठीक है, और तो इसके बारे में मुझे पता है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इसमें से बाहर नहीं आएगा। तो आप उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितना भी अपलोड है वीडियो, सारे के सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, उसी में से आ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन आ गई है, असाइनमेंट के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, इसमें से किन्हीं 2 पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पत्र लेखन के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ये कई बार देखने को मिली है। और संचार के लिए लेखन की विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताइए। कार्यालयी लेखन में भाषा के महत्व को समझाइए। टोटल आपको ये इतने सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जो मैंने बताया वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट रहेगा और इनफ रहेगा। ठीक है, तो आप बस इतना ही करके चले जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहेगी आपके लिए। ठीक है ना, तो आज के सेशन में यही रहा कि BHDLA से संबंधित जो बिंदुएं थे जो बताने का मैंने प्रयास किया, आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे और इस सेशन में आप सभी को लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली होगी। अगर चैनल
चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।